हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी आप किसी स्मार्टफोन पे ही देख रहे होंगे। दोस्तों, आजकल हम किसी स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से 1.5 साल तक ही इस्तेमाल करते हैं, फिर नया फ़ोन खरीद लेते हैं। और नया फ़ोन खरीदते वक्त हम में से ज़्यादातर लोग देखते हैं फ़ोन में कैमरा कितना है, रैम कितना है, बैटरी कितना है, डिस्प्ले का साइज़ कितना है, फास्ट चार्ज होता है कि नहीं, सेल्फी कैमरा कितना है और आखिर में प्रोसेसर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। हम में से ज़्यादातर फीचरों को नंबर से और ब्रांड वैल्यू से जज करते हैं, पर अंदर की बात हम लोग नहीं जानते हैं। एक फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी, वो सब डायरेक्टली डिपेंड करता है फ़ोन के प्रोसेसर के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिससे कि इस साल जब आप कोई नया फ़ोन खरीदने जाए तो प्रोसेसर के मामले में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और कंपेयर करके आप एक नया और अच्छा फ़ोन खरीद सके। तो चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, जब आप एक फ़ोन खरीदने जाएं तो प्रोसेसर के मामले में पहले आप क्या क्या देखेंगे। पहले आप देखेंगे प्रोसेसर बिल्ड में कौन सा फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, कोर कितना है और कौन सा आर्किटेक्ट इस्तेमाल करके कोर बनाया गया है, क्लॉक स्पीड कितना है, जीपीयू कौन सा इस्तेमाल किया गया है। तो इस सब के बारे में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। फ़ोन के स्पेक शीट में आप देखते होंगे 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से प्रोसेसर को बनाया गया है। देखिए, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वो होता है जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाया जाता है, और ट्रांजिस्टर वो छोटे छोटे कंपोनेंट होता है जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, और ट्रांजिस्टर ही मेन होता है। आप एक बेसिक समझ लीजिए, एक प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर जितना ज़्यादा होगा प्रोसेसर उतना ही एफिशिएंट होगा। उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल, जब ज़्यादा लोग एक काम को मिलकर करेगा ज़्यादा जल्दी वो काम ख़त्म भी होगा। और दोस्तों, ट्रांजिस्टर का डेंसिटी जितना कम होगा प्रोसेसर में उतना ही स्पेस बचेगा और ज़्यादा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने का। डेंसिटी कम वाला ट्रांजिस्टर कम पावर कंज्यूम करता है और डेटा फास्ट प्रोसेस भी करता है। एग्जाम्पल, एक आदमी का वेट जितना कम होगा वो उतना ही कम खाएगा और उतनी ही तेज़ी से दौड़ भी सकेगा। तो नेचुरली 7 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर से जिस प्रोसेसर को बनाया गया है वो 10 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर और उससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांजिस्टर से बनाया गया प्रोसेसर से फास्ट भी होगा और पावर भी कम कंज्यूम करेगा, और आपको एक लैग फ्री और लॉन्ग टाइम बैटरी बैकअप एक्सपीरियंस मिलेगा। एक फैक्ट, आज के डेट का जो सबसे फास्ट मोबाइल प्रोसेसर है एप्पल A40 बायोनिक, उसके अंदर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सबसे लेटेस्ट 5 नैनोमीटर एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट लिथियोग्राम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया गया है। A14 बायोनिक का ट्रांजिस्टर काउंट है 171.3 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर मिलीमीटर। अब आते हैं कोर में। फ़ोन के स्पेक शीट में प्रोसेसर सेक्शन में लिखा रहता है क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। तो ये कोर क्या है और ज़्यादा कोर होने से फ़ायदा क्या है। देखिए, कोर एक सीपीयू है जो प्रोसेसर के अंदर होता है और बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के बनाया जाता है। पहले के दिनों में प्रोसेसर में सिंगल कोर होता था, जिससे वो प्रोसेसर एक टाइम पे एक लिमिटेड काम ही कर पाता था। एक वक्त में कम अमाउंट इंस्ट्रक्शन को रीड कर पाता था, जिससे आउटपुट भी लेट से आता था। अब क्या होता है, एक प्रोसेसर के ऊपर मिनिमम 2 से लेकर 4 यानी क्वाड कोर, 6 यानी हेक्सा कोर, 8 यानी ऑक्टा कोर और किसी किसी में उससे भी ज़्यादा होता है। तो एक प्रोसेसर के ऊपर इतने सारे सीपीयू होने से एक वक्त पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को पल भर में रीड कर सकता है और आउटपुट भी एक साथ दे सकता है। एक वक्त पर 7 से 8 चीज़ चला भी सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फ़ोन पे एक वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन स्प्लिट करके सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, ब्लूटूथ हेडफोन भी कनेक्ट करके रखे हैं, वाईफाई भी कनेक्ट है और सोशल मीडिया पे आपको एक मैथ का चुटकुला दिख गया, तब आप कैलकुलेटर को भी फ्लोट स्क्रीन करके चला लिए।
तो मल्टी कोर होने का ये फायदा है, आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। एक कोर में इंस्ट्रक्शन भर जाए तो दूसरे कोर में बाकी इंस्ट्रक्शन चला जाता है और दूसरा भर जाए तो तीसरे में, ऐसे भी चलता है और सब कोर एक साथ भी काम कर सकता है। और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, कोर डिजाइन में कौन सा आर्किटेक्ट इस्तेमाल किया गया है, क्रायो या कॉर्टेक्स। और कुछ प्रोसेसर में क्रायो कोर और कॉर्टेक्स कोर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो और कॉर्टेक्स कोर एक ही कंपनी ARM का ही दो अलग अलग आर्किटेक्चर है। क्रायो एक कास्टम और सेमी कास्टम आर्किटेक्चर है और कॉर्टेक्स आर्किटेक्चर से अच्छा भी है। अब आते हैं क्लॉक स्पीड पे। स्पेक शीट पे आप लोग देखते होंगे प्रोसेसर का स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो प्रोसेसर एक सेकंड में कितना सारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जितना ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगा फ़ोन उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि वो एक सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकेगा। चलिए अब आते हैं जीपीयू में। तो देखिए, पहले के दिनों में जीपीयू का स्पेशल कोर फोन के प्रोसेसर में नहीं होता था। जब से फोन में हाई क्वालिटी ग्राफिक्स गेम खेलने का ट्रेंड आया है और फोन में हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्लेइंग भी फेमस हो रहा है, तब से जीपीयू कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि आपको एक ग्लिच फ्री और हाई ग्राफिक्स गेम में एक सेकंड में ज़्यादा हाई क्वालिटी फ्रेम लोड करने का एक्सपीरियंस दे सके। तो दोस्तों, जब आप एक नया फ़ोन खरीदने जाएंगे तब उसमें कौन सा जीपीयू कोर इस्तेमाल किया गया है वो जरूर देख लीजिएगा और उस जीपीयू का क्लॉक स्पीड क्या है वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी मेगाहर्ट्ज वाला जीपीयू भी आता है, तो आप लोगों के फायदे के लिए बता देता हूँ, 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1 मिलियन हर्ट्ज। और हाँ, प्रोसेसर में कौन सा नेटवर्क मॉडेम कोर यूज़ किया गया है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर मोबाइल का इंटरनेट स्पीड यानी डाउनलोड और अपलोड स्पीड और वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी डिपेंड करता है। तो ये हो गया मोबाइल प्रोसेसर का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, मोबाइल प्रोसेसर का SoC यानी सिस्टम ऑन चिप भले बहुत अच्छा हो, पर अगर फ़ोन का यूज़र इंटरफेस, डिस्प्ले, कैमरा सेंसर, बैटरी, रैम और रोम यानी फ़ोन मेमोरी अगर प्रोसेसर के साथ बैलेंस ना हो ना, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकेगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया तो मैं इन सब पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इतना देर तक देख ही लिए हो तो और जान लो, इस साल आपको कोई फ्लैगशिप फ़ोन, हाई एंड फ़ोन, मिड रेंज फ़ोन और एंट्री लेवल फ़ोन खरीदना हो तो मैं हर सेगमेंट का टॉप 5 प्रोसेसर आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सेंचुरियन मार्क के बेसिस में, बेंच मार्क के बेसिस में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेंचुरियन मार्क से प्रोसेसर का रॉ पावर पता चल जाता है। बेंच मार्क में फ़ोन के यूज़र इंटरफेस के वजह से थोड़ा अलग मार्क आ सकता है, जैसे कि दो अलग कंपनी के फ़ोन में सेम ही प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया हो और यूआई अलग होने की वजह से बेंचमार्क दोनों का थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है, पर सेंचुरियन मार्क से रॉ पावर का पता चल जाता है। तो उससे आप प्रोसेसर कितना अच्छा है वो समझ के किसी भी दो कंपनी के बीच प्राइस का कंपैरिजन और अलग अलग नीड के बेसिस में आप फ़ोन खरीद लेना। और मैं जीपीयू का भी सेंचुरियन मार्क लिस्ट छोड़ दूंगा, सेंचुरियन मार्क रिलायबल भी है। शुक्रिया दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा।